टीकाकरण बच्चों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कभी-कभी टीकाकरण के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव यानी AEFI हो सकते हैं। जैसे कुछ मामूली AEFI हैं, टीका लगने के स्थान पर लालीपन, सूजन और दर्द, हल्का बुखार, चिड़चिड़ापन और अस्वस्थता। कुछ AEFI गंभीर और दुर्लभ होते हैं, इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसी ही एक गंभीर प्रतिक्रिया का नाम है एनाफिलैक्सिस। मैडम, ये एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जो ज्यादातर श्वसन प्रणाली, हृदय और त्वचा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मैडम, हम एनाफिलैक्सिस की पहचान कैसे कर सकते हैं? रेनू, एनाफिलैक्सिस के लक्षण टीके के कुछ मिनटों बाद से लेके 1-2 घंटों में देखे जा सकते हैं और ये तेजी से बढ़ते हैं। इसके लक्षण 3 प्रणालियों में दिखते हैं। पहला, श्वसन प्रणाली, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना, जीभ, होठों, गले के अंदर सूजन आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, सांस लेते समय छाती में घुरघुराहट की आवाज आना, जीभ, होंठ, कान आदि नीले पड़ना देखा जाता है। दूसरा, ये हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसके लक्षण हैं दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना, बेहोश होना और चक्कर आना देखा गया है। और तीसरा, त्वचा प्रणाली पर इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे शरीर पर खुजली होना, शरीर पर लालीपन होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, सूजन आना, खासकर चेहरे, होंठ, जीभ, पलकों आदि पर। एनाफिलैक्सिस बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए बच्चे पर निगरानी रखना और उसे तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है। तभी तो लाभार्थियों को टीके के बाद 30 मिनट इंतजार करने को कहा जाता है कि अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत कार्यवाही की जा सके। अब इसके लक्षण दिखने पर ANM को एड्रेनालिन का एक डोज लगाने की अनुमति है। इसलिए सुनिश्चित करें कि टीकाकरण सेशन करते समय आपके पास एनाफिलैक्सिस किट मौजूद हो। मैडम, एनाफिलैक्सिस किट में क्या-क्या सामान मौजूद होना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा पूजा। किट में एड्रेनालिन के 1 ml 1:1000 डाइल्यूशन की 3 एम्प्यूल, 3 1 ml के बिना सुई वाले ट्यूबरक्यूलिन सीरेंज या 3 40 यूनिट्स के बिना सुई वाले इंसुलिन सीरेंज, 3 24G या 25G की 1 इंच लंबी सुइयां और त्वचा साफ करने के लिए रुई मौजूद होनी चाहिए। हमें एड्रेनालिन की एक्सपायरी डेट का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन के नाम से भी आता है। इसके अलावा एनाफिलैक्सिस किट में डोज चार्ट या खुराक सारणी, PHC या CHC के मेडिकल अफसर का नाम और फोन नंबर, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का पता और लोकल एम्बुलेंस का फोन नंबर होना भी जरूरी है। किट में मेडिकल अफसर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मैडम जी, एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले शिशु की आयु के हिसाब से डोज चार्ट में एड्रेनालिन डोज की मात्रा देख लें। किट में मौजूद ट्यूबरक्यूलिन सीरेंज 1 ml या 40 यूनिट्स के इंसुलिन सीरेंज पर 1 इंच लंबी 24G या 25G की सुई लगा दें। इसके बाद उचित मात्रा में डोज सीरेंज में भर लें। फिर रुई से जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से को साफ करें और 90 डिग्री के कोण पर सीधे मांसपेशियों में इंजेक्शन लगा दें, बिल्कुल वैसे जैसे आप पेंटावेलेंट या DPT का टीका लगाते हैं। एक बात और, अगर बच्चा होश में है तो उसे सीधे लेटाकर उसके पैरों को ऊपर उठाकर रखें ताकि खून का बहाव दिल की तरफ ज्यादा हो। और अगर बच्चा बेहोश है तो उसको एक तरफ करवट पर लेटाकर रखें ताकि अगर बच्चे को उल्टी हो तो वो उसके श्वास नलियों में ना जाए। इसके साथ ही ध्यान रखें, एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने का समय नोट करें, मेडिकल अफसर को रोगी की स्थिति के बारे में बताएं। चलिए कुछ जरूरी बातों को फिर से दोहराएं।
टीका लगने के बाद बच्चे और अभिभावक को आधा घंटा इंतजार करने को कहें। एनाफिलैक्सिस किट हर टीकाकरण सेशन में मौजूद होना जरूरी है। एनाफिलैक्सिस किट में मौजूद सामान की एक्सपायरी डेट के लिए हर 3 महीनों में मेडिकल अफसर से प्रमाणित कराएं। एनाफिलैक्सिस का जरा सा भी शक होने पर बिना देर किए बच्चे को एड्रेनालिन का एक डोज लगा दें। एड्रेनालिन देने से पहले शीशी पर एक्सपायरी डेट को देख लें। बच्चे को डोज चार्ट में देखकर आयु अनुसार ही एड्रेनालिन का डोज दें। एड्रेनालिन का डोज इंजेक्शन द्वारा जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में सीधे मांसपेशियों में लगाएं। एड्रेनालिन का डोज देने के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल के मेडिकल अफसर को सूचित करें। एड्रेनालिन इंजेक्शन लगने के बाद टीकाकरण कार्ड पर इसका उल्लेख करें और बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। याद रखें, एनाफिलैक्सिस की शंका होने पर तुरंत एड्रेनालिन का एक डोज मांसपेशियों में लगाना सुरक्षित है और जान बचाने में कारगर हो सकता है।